नमस्कार, मेरा नाम विकास नरवल है। कॉन्वर्स कम्युन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रकाश किशन शील है। हम्म। मैं बोनोली गांव में रहता हूँ और आदिवासी समाज के लिए मैं छोटा सा एक कार्य करता हूँ। सामाजिक काम, अ, मतलब गांव के लेवल में सामाजिक काम चलाते हैं हम लोग। आपके आदिवासी समाज का नाम क्या है? हमारे आदिवासी समाज का आदिवासी ठाकर करके समाज है। ओके। एक आदिवासी समाज से बिलोंग करता हूँ और मेरा छोटा सा मोबाइल शॉप है। वो करके थोड़ा बहुत फिल्म में भी टाइम देता हूँ। जो समाज के जो भी सवाल रहेंगे या फिर जो भी प्रश्न रहेंगे उस प्रश्न को लेके फिल्म बनाता हूँ, छोटे छोटे रील्स बनाता हूँ। तो उससे जितना हो सके उतना समाज के लिए योगदान करता हूँ। और मैं अकेले नहीं हूँ, मेरी टीम है। और जैसे कि प्रकाश है, आरिश है, ऐसे ही और बहुत सारे लोग हैं जो हम सब मिलके ये काम करते हैं। और इस काम के लिए हम किसी से डोनेशन नहीं लेते। जो भी होता है हम आपस में जो भी बनता है हमसे वो हमारा हम खर्चा करके यहाँ वहाँ जहाँ पे मीटिंग रहेगी और जिधर भी आंदोलन रहेंगे वहाँ जाते हैं, समाज के लिए टाइम देते हैं। और ऐसे बहुत से मतलब बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो समाज में आज चालू हो रहे हैं। जैसे एजुकेशन, गांव का सिस्टम, या फिर पानी का प्रश्न। अभी रिसेंटली पानी का प्रश्न बहुत बड़ा था, उस पे हम लोग काम कर रहे थे। बहुत से लोगों को हम बोले कि हमारा जो भी पानी का जो प्रश्न है उसको थोड़ा थोड़ा बहुत जो हो सके आपसे वो करो। बट हो नहीं पाया ओके। बिकॉज कुछ तो रीजन रहेगा, या फिर बोल नहीं सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग कर रहे थे और जितना हो सके हम लोग मेहनत करते हैं समाज के ऊपर या फिर समाज जागरूकता के ऊपर। हम्म। तो रिसेंटली हम लोग एक फिल्म बना रहे हैं जिसके थ्रू से हम लोग चाहते हैं कि समाज अपने आप को आगे लाए। जो भी सवाल है, जो भी परेशानियां हैं उसके लिए खुद ही संघर्ष करे, खुद के दम पे वो खड़ा हो। हम्म। देखो, जब तक हम अंदर से स्ट्रांग नहीं होते या फिर खुद के प्रश्न के लिए खुद खड़े नहीं होते तब तक उस सवाल का आपको जवाब नहीं मिलेगा। जब तुम उस सवाल के जवाब को ढूंढते नहीं। तो ऐसा करके है, मेरी टीम है, साथ में हम लोग करते हैं। ओके। जो भी है जैसा भी हो, जो मतलब दिन हो रात हो या फिर कुछ भी हो, ये मेरी टीम मेरे साथ में रहती है। ओके। मैं इनके साथ में रहता हूँ, जो भी हो सके उतना हम योगदान देते हैं। मैं एक ऑटो चलाता हूँ, से गुजारा करता हूँ और थोड़ा बहुत समाज के लिए भी काम करता हूँ। कुछ भी मतलब ऐसा किधर कुछ होएगा, ऐसा समाज पे झगड़ा विगड़ा तो उधर चाहता हूँ देखने के लिए। हमारा आदिवासी समाज संगठन है, हम्म। वो भी आते हैं, लोगों की प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं। लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। गांव में कुछ समस्या रहेगी तो आप उसे सुलझाने की कोशिश हाँ करते हाँ, हैं। तो आप तीनों समाज के बारे में काम करते हैं। मुझे तो मुझे आप अपने समाज के बारे में बताइए कि आपका समाज का नाम क्या है और उसका इतिहास क्या है? देखो, हमारा जो समाज है वो आदिवासी समाज है। हम्म। और आदिवासी समाज में हजारों के ऊपर जातियां हैं। डिवाइडेड है, डिवाइडेशन है, तो जात में नहीं, सॉरी, जात में नहीं आते, हम एक जमात है। ओके। तो कैसा है कि जहाँ से हम बिलोंग करते हैं आदिवासी समाज से, वो हमारा ठाकुर समाज है। हम्म। जैसे ये कौन से हाँ, एरिया में आता है? ये अमरनाथ में है हमारा, ओके। अमरनाथ ईस्ट में। हम्म। बट एक्चुअली ये कल्याण का एंड है, जहाँ कल्याण ईस्ट का लास्ट गाँव है, बोहनोली। ओके। हाँ, ये गाँव है हमारा, तो ये कल्याण में आता है। कल्याण में था। कल्याण कल्याण का जो ईस्ट, हाँ एरिया है। हाँ, हम्म। कल्याण ईस्ट में था। तो कितना पुराना है आपका ये समाज? गांव तो बहुत पुराना है, समाज तो मतलब बहुत ही पुराना है, जिसका कभी गिन नहीं सकते कितने सालों से हम रह रहे हैं। मेरे दादा परदादा फिर उनके दादा, ऐसे देखा जाए तो बहुत है। बट हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कितने दिन से रह रहे हैं। जितना मेरी जानकारी है वो जानकारी इस हिसाब से मतलब 300-400 साल, मेरी जानकारी तो के हिसाब अब 300-400 साल पहले आपके समाज की क्या पहचान थी, मतलब क्या करते थे आप? से जो मेरा समझ था, वो पहले जंगल में रहते थे। ठीक है। देखो, जहाँ डेवलपमेंट हुआ वो मतलब अभी तो डेवलपमेंट हुआ है, हम्म। बट इससे पहले जंगल ही था। बराबर। जगह था, रास्ते नहीं थे, न पानी का सुविधा था, कुछ नहीं था पहले। बहुत बहुत पिछड़े थे।
अभी कैसे टेक्नोलॉजी आ गया, थोड़ा डेवलपमेंट हो लगा, एमआईडीसी आई और 14 साइड रास्ते आई, लाइट आई, तो अभी हो रहा है। हाँ, तो जो पुरानी संस्कृति हड़प्पा संस्कृति थी, वो आदिवासी समाज से बिलोंग करती है। ओके। फिर वहाँ के जो अवसर मिले, उसमें जो खोदने के औजार थे वो पत्थर के थे, वहाँ के जो बर्तन थे वो जो हैंडमेड बर्तन थे, जो पॉट बने थे मट्टी के, तो वो एक संस्कृति थी, वो एक आदिवासी संस्कृति थी। ओके। फिर धीरे धीरे वो भी डेवलपमेंट होता गया है, लेकिन बट बाद में वो भी मिट्टी में लग गई। तो आप फार्मर्स थे मतलब पहले, या फिर कुछ और करते थे? नहीं, फार्मर ही थे। देखो, आदिवासी समाज आज भी फार्मर में ही, 90% तो फार्मर ही है आदिवासी समाज। जी। तो कैसा है कि अपना जीवन गुजारने के लिए धान तो उगाना पड़ेगा। हम्म। तो 90% किसान आज भी आदिवासी है, काम करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे जो लोग पढ़े लिखे, वो नौकरी की तलाश में आगे आते रहे, और जो पढ़े लिखे नहीं है, वो आज भी गांव में है, कुछ ना कुछ अपने पेट पालने के लिए कोई जो बाम्बू की लकड़ी है क्या, उसके ऐसे सिरे निकाल के उसका टोकरी बनाते हैं, ओके। या फिर जो फूलदानी रहती है वो बनाते हैं, और जो मराठी में सूप बोलते हैं उसको, चावल हिंदी, का हाँ, चावल छानने के लिए हम्म। सूप बोलते हैं, वो बनाते हैं। तो ऐसा कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट बना के लोग बेच के गुजारा करते हैं अपना, जो भी हो। ओके। तो आपके जो अभी जो समाज है, ये आप सिर्फ अंबरनाथ कल्याण एरिया की बात कर रहे हो या पूरे भारत? नहीं नहीं नहीं, ये जो बात है पूरे भारत की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि मैं कल्याण के या फिर अम्बानाथ की बात कर रहा हूँ। हम्म। तो ये जो आदिवासी समाज है और वर्ल्ड है, पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में बसा हुआ है, ऐसा नहीं कि वो खाली अम्बानाथ में है, पूरी दुनिया में है। और जितना मेरी जानकारी है, उस जानकारी के हिसाब से कि वो ये बहुत पुराना समाज है, तो जंगलों में रहते थे? जंगलों में रहते थे। देखो, जो लोग एस्टेब्लिश हो गए, वो धीरे 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 बाहर आते रहे, जो अपनी तरक्की करके सिटी में बस गए, और जो लोग एस्टेब्लिश नहीं हुए, वो वहां का वहां रह गए। ओके। हाँ, तो कैसे है, जो आदिवासी समाज का जो क्या बोलते हैं उसको, क्रांति के मतलब जो डेवलपमेंट है, इंक्रीमेंट है, वो जिसको लगा कि चलो भाई पढ़ना है ज्यादा, आगे गए, चलता रहा चलता रहा चलता रहा, तो वो सिटी में बस गए। लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं, जहाँ मतलब कुछ सुविधाएं नहीं पहुंची, जहाँ गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पाई है, वहाँ का जो समाज है, जो भी गांव है, वो आज भी आप देखने जाओ, वहाँ का रास्ते, वहाँ का जो इश्यूज है, पानी का प्रॉब्लम या फिर लाइट का प्रॉब्लम, कुछ गांव तो ऐसे भी है जहाँ आज भी लाइट नहीं है, और कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ अभी लाइट पहुंची है। तो ऐसा है, कहाँ रास्ते नहीं है, ऐसा है, मतलब बहुत से सवाल है, बहुत से प्रॉब्लम्स है। फिर भी लोग जीते हैं, जी रहे हैं, अपना जिंदगी लड़ लड़ के चला रहे हैं। तो अभी लोगों को अगर फार्मर बोलेंगे तो उनको लगता है कि फार्मर की खुद की लैंड होती है। या तो क्या आपकी खुद की जमीन होती है आदिवासी समाज या की? या आप sure। उस पे काम करते हाँ हैं और वहां पे प्रॉब्लम्स आते हैं। हाँ। तो अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मतलब कि लोगों को पढ़ाई नहीं, एजुकेशन नहीं मिल रहा है, वो प्रॉब्लम है, या उसके अलावा भी और प्रॉब्लम है? देखो, एजुकेशन जो प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आदिवासी समाज के लिए, क्योंकि शिक्षा जो है, ये हमारे लिए मुझे प्राथमिक अधिकार रहता है, वो आदिवासी लोगों के लिए प्राथमिक अधिकार नहीं है, वो एक हमारे लिए चैलेंज है। क्योंकि हम जो कमा रहे हैं इस महीने के हिसाब से, जितना कमा रहे हैं उतना तो हमारा पढ़ाई में जा रहा है, तो हम खाए क्या और कमाए क्या और रखे क्या, और जो हमारे बच्चे हैं उनका फ्यूचर के लिए प्लानिंग क्या करें। तो कैसा है कि समझो 400 रुपये दिन मिल रहा है, या फिर 300 रुपये मिल रहा है, दिन मिल रहा है, तो उसमें गुजारा नहीं हो रहा है। हम जिंदगी ढकेल रहे हैं कि चलो आज 300 कमाए, 300 में से 200 खर्चा हो गए, 100 रुपया तो समझो ट्रैवलिंग के लिए जाता है, कहीं भी जाओ कमाने के लिए, या फिर अमाना जाओ, या फिर कहीं भी जाओ, ट्रैवलिंग का उतना तो चला ही जाता है। तो बचा बच्चा क्या है, वो मैं भी सोचता हूँ यार, ये लोग जी कैसे रहे हैं। मैं भी वहां से बिलोंग करता हूँ, बट एक सोचता हूँ कि यार 300 में रोज में आदमी जीता कैसे है। तो ऐसा है कि जिंदगी और एजुकेशन, इसके बीच हम लोग फंसे हैं। देखो, स्कूल है, ऐसे नहीं कि स्कूल नहीं है, लेकिन आदिवासी गांव में स्कूल रहता है चौथी तक।
चौथी के पास तो मतलब बहुत से गांव है, 90 या 95% महाराष्ट्र का बोलो खाली, 90 से 95% आदिवासी ऐसे गांव हैं जहाँ खाली चौथी तक ही शिक्षा है। उसके बाद हमें आना पड़ता है सिटी, उसके बाद आना पड़ता है हमें आश्रम स्कूल में, और धीरे धीरे वो आश्रम स्कूल का जो अनुदान है ना वो भी कम हो रहा है। तो हम पढ़े तो पढ़े कैसे? और गवर्नमेंट टैक्स लगाते हैं उस पे दुनिया भर का। सोने पे टैक्स कम है लेकिन शिक्षा के जो बुक है उस पे टैक्स ज्यादा है। तो हम कमाए क्या और खरीदे क्या और पढ़े कैसे? देखो सिटी में जो लोग रहते हैं, जो मतलब हमसे बेटर समाज है, वो क्या करते हैं कि स्कूल में भी जाएगा, घर में आएगा तो उसको माँ बाप बोले कि चल अभी क्लास चला जाए। हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं है। हम लोग स्कूल में जो पढ़ते हैं वही हमारे लिए है। जो गवर्नमेंट बुक देती है उसमें क्या लिखा है वही हम पढ़ पाते हैं। बाहर का जो नॉलेज है वो नॉलेज हमारे पास नहीं आता। बेटर है कि आज के डेट में यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, इसकी वजह से कुछ ना कुछ हम देख पाते हैं, मतलब समझ पाते हैं कि नहीं भाई समाज में ऐसा चल रहा है। बट एक्चुअल जो आप देखा जाए कंडीशन हमारे आदिवासी समाज की बहुत खराब है। क्योंकि 20 से 25 हजार का मोबाइल खरीदना वो भी हमारे लिए एक चैलेंज है। और शिक्षा तो अभी कितनी महंगे हो गए, आपको भी समझ सकते हैं कि कितना महंगा हो गया है। देखो अगर मैं टॉप भी करता हूँ ना आदिवासी समाज से, अगर मैं टॉप भी करता हूँ किसी भी सब्जेक्ट में 10वीं तक, तो उसके आगे की जिंदगी 10वीं 12वीं या फिर डिग्री डिप्लोमा जो भी रहेगा उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, वो तो मेरे पास है नहीं। हाँ सरकार बोलती है गवर्नमेंट का लोन है, ये है वो है ऐसा नहीं बोलते कि नहीं है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भी हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, लेकिन वही नहीं होता मेरे पास पैसा। तो ये आपने जो ये बोला वहां तक पहुंचने के लिए पैसे की जरूरत पड़ रही है, मतलब एग्जैक्टली समझो अगर आपका एक बेटा है जो 12वीं में टॉपर है, तो क्या प्रॉब्लम आती है उसको, कैसे पैसे की जरूरत पड़ती है? पैसे देखो अगर उस लड़के को मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करना है, डिप्लोमा करना है, डिग्री करना है, जो भी करना है, अगर उसको वो करना है तो समझो किसी बाय एग्जाम्पल कि किसी कॉलेज में जाना है, उसको मेडिकल में जाना है और मेडिकल करना है, तो देखो गवर्नमेंट का एक सिस्टम है कि आरक्षण जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा है आरक्षण का, कि आरक्षण के हिसाब से आपको उसमें कितना जो परसेंटेज है उस परसेंटेज के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा, और जितना परसेंटेज उसका आपको माफ किया जाएगा। लेकिन वो होता ही इतना है कि हम सोच भी नहीं सकते। जो हमारे लिए आरक्षण का जो परसेंटेज रखा है ना वो भी हम पे नहीं कर पाते, क्योंकि होता है बहुत टफ होता है बहुत। और ना कोई नेता या फिर कोई पॉलिटिशियंस हमें सपोर्ट करता है, "भाई चलो तुम पढ़ रहे हो हम तुम्हें हेल्प कर रहे हैं कि चलो तुम्हारा फीस मैं भर देता हूँ, मैं यहाँ का एमएलए हूँ एमपी हूँ जो भी हूँ मैं कर दूंगा", ऐसा कभी मैंने तो सुना नहीं। और जो लोग आज जाते हैं किसी ऑफिस में बैठते हैं वो चक्कर लगाते हैं, या फिर ऐसा होता है कोई जो है बहुत ही पढ़ा लिखा, या फिर कोई है जो एजेंट, वो क्या बोलता है यार इतना पैसा लगेगा मैं करवा के दूंगा, फिर उसके पीछे घूम घूम के और दिन निकल जाते हैं। उसके बाद ना वो एडमिशन होता है, ना उसके बाद कोई पूछता है, ना उसके बाद वो लड़का ही मन करता है, ना उसके बाद उसका बाप सोचता है कि कितना मैं जमा करूँ, कितना उसको दूँ, कितना क्या करूँ। तो उसकी वजह से फिर वो एक सोचते हैं कि नहीं भाई नहीं करना चाहिए। फिर जो भी मजूरी का काम रहे मजबूरी से करते हैं, ऐसा नहीं कि वो उसके दिल में नहीं आता रहेगा, आता है कि भाई मैं भी पढ़ा लिखूं, मैं भी कुछ करूं, मैं भी आगे जाऊं। बट पैसे की वजह से या फिर कुछ ना कुछ इश्यूज, हाँ तो उसकी वजह से वो हो नहीं पाता। आपकी जो कम्युनिटी है वो ज्यादातर कहाँ पे काम कर रही है, फार्मिंग में या और भी कोई जगह? नहीं, ज्यादातर कैसे अभी पहले तो समझो जंगल में रहते थे लोग, पूरा पत्ता पेड़ का पत्ता समझो, उसका मूली समझो, उसका जो कोट रहता है वो ऐसा थोड़ा थोड़ा उसका बीज वगैरह निकाल के से सिटी में बेचने को आते थे। उससे उनका पेट का गुजारा करते थे वो लोग। और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा अभी तो हमारे गांव जो है ना उसके बाजू में एमआईडीसी आ गए हैं। जो जमीन था हम लोगों का मतलब आदिवासी लोगों का वो एमआईडीसी ने एक्वायर किया कर लिया ऑलरेडी। और अपना जो बच्चा लोग है जो जिनका जिनका जमीन लिया है वो उनको काम पे रखा है, लेकिन उनके वो काम ऐसा दिया है क्या उसको संडास साफ करो, बाथरूम साफ करो,
और ऐसा मतलब गार्डन का वगैरह छोटा मोटा। उनको हिसाब से वो लोगों का अच्छा नहीं लगता वो काम। वो खुद मालिक थे जमीन के, मूल आदिवासी थे वो लोग। तो उनको और पैसे नहीं उनका मिले। नहीं पैसा मिला उनका उनको, लेकिन जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। उनका डेवलप नहीं हुआ अच्छी तरह। वो अभी भी वैसे जैसे पहले थे वैसे अभी थोड़ा 9-10 हजार रुपये पगार मिल रहा है, लेकिन उसमें भी उनका गुजारा नहीं होता ठीक तरह से। तो वो तो मेरे मजबूरी है उनकी काम की। हाँ वो काम उनके लिए एक मजबूरी की हाँ तरह। मजबूरी है। तो मेरा एक सरकार से ऐसा मतलब रिक्वेस्ट है क्या, उन लोगों को भी ऐसा बना क्या, उनको तो कुछ कमी नहीं आना चाहिए ऐसा। सुनील जी, मुझे ये बताइए, आपके यहाँ पे जो आदिवासी लोग हैं, जो आपने बोला 300 रुपया कमाते हैं दिन का, उनकी सोच उनकी सोच क्या होती है पहले, कि ये पैसे का मैं क्या उसको। देखो, अगर कोई आप वो में हो, कोई भी हो, कमाते हैं पहले, कमाए समझो दिन का 300 कमा रहा है, तो पहले अपने पेट के बारे में सोचेंगे, हम्म। आपकी फैमिली के बारे में सोचेंगे कि मैं अगर 300 कमा रहा हूँ तो मेरा जो फैमिली है वो उसका गुजारा कैसे। अगर 300 कमा रहा हूँ तो 200 में गुजारा होना चाहिए, 100 रुपये बचना चाहिए, या फिर 100 रुपये में गुजारा होना चाहिए, 200 बचना चाहिए, ऐसा कुछ ना कुछ हम लोग सोचते हैं। हम्म। बट ऐसा एग्जैक्टली होता नहीं कि 300 में गुजारा होगा, 200 में गुजारा होगा, आज के महीने का आपको भी अंदाजा रहेगा। तो वो पूरी फैमिली काम करती है या सिर्फ माता पिता? देखो, जिसके बच्चे बड़े हैं वो भी कमाते हैं, जिसके बच्चे छोटे हैं वो तो घर में रहते हैं, और जो फैमिली जैसी जैसा फैमिली है उसके हिसाब से कमाते हैं। समझो एक फैमिली में 2 मेंबर है या 3 मेंबर है, हम्म। तो एक आदमी घर में रहेगा, जो घर संभालेगा, घर का देख रेख करेगा, और 2 आदमी कमाने जाएंगे। अगर 300 के हिसाब से देखें तो 600 रुपये घर में आ रहा है, लेकिन दिन का जितना भी अपन यूज करते हैं जो भी सामान, उसका अपन कैलकुलेट करेंगे तो वो कम से कम जाएगा 700 रुपये खर्च आराम से जाएगा। करीब से करीब बोले 700 तो मेंटेनेंस है ही है। हम्म। घर का बोल रहा हूँ, अगर 700 रुपये घर का मेंटेनेंस है तो 600 में गुजारा कैसे होगा। और आदमी पढ़ेगा क्या, लिखेगा क्या करेगा, मतलब करेगा तो करेगा क्या, कैसे कर सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो जैसा आपने कहा था कि इनका खुद का जमीन है और ये खेती कर रहे हैं, तो ये 300 रुपए का जो है सैलरी जो है वो कौन दे रहा है उनको? ये लोग हैं जो मजदूर हैं, हम्म। जो कंपनी में जाके मजदूरी कर रहे हैं, या फिर कंपनी में जाके कोई हेल्परिंग काम कर रहे हैं। अब ये लोग हैं, ये कोई टेक्नीशियन नहीं है, या फिर ये कोई डिग्री डिप्लोमा लोग नहीं है। हमारे ये लोग एक गरीब लोग हैं जो जो मिले वो काम करते हैं, जैसे साफ सफाई हुआ, गार्डन का देख रेख हुआ, माली का काम हुआ, और या फिर सामान ढोने का काम हुआ, लोडिंग का काम हुआ, कुछ भी करते हैं। और इन लोगों के लिए देखो, हाजिरी बहुत कम रहती है, हम्म। 300, 350, 400 ऐसा हाजिरी रहता है, ज्यादा नहीं रहता है। तो इनका कैसा है, गुजारने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए जो भी मिला, चलो कुछ नहीं कुछ तो सही, ऐसा सोच के ये लोग चलते हैं। तो ये लोग अपना स्किल कैसे डेवलप कर पाएंगे आपके हिसाब से? मतलब क्योंकि ये लोग को अभी जो मालिक है जो भी काम दे रहा है उनके हिसाब से इनको यही काम आता है, यही काम आता है। तो इन लोग को गलती किसकी है, मालिक की है या फिर इनको अपना स्किल डेवलप करना चाहिए? देखो, गलती मैं ना मालिक की बोल सकता हूँ ना वो आदमी की बोल सकता हूँ जो वहां कर रहा है। हम्म। देखो, गलत कुछ नहीं होता, सब सही है। देखो, सोचो तो सब सही है, ना सोचो तो सब गलत है। हम्म। तो कैसा है कि उसको अगर 300 मिल रहा है ना, मैं तो बोल रहा हूँ अगर 8 घंटे का 300 मिल रहा है, आपके पास पूरे दिन के 24 घंटा है, कुछ 2 घंटा वो निकाल के कुछ बिजनेस करो, कुछ 4 घंटा निकाल के बिजनेस करो। देखो, आदिवासी समाज में ऐसा नहीं कि बहुत कमी है, बहुत टैलेंट है। हम्म। जो लकड़ी की चेयर बनती है ना, हम्म। लकड़ी की चेयर मैं खुद ही बनाता हूँ, मुझे पता है, ऐसा नहीं। अभी जंगल में दुनिया भर का बाम्बू पड़ा है बाम्बू। तो बाम्बू कैसा है, निकले उसको कटिंग कर सकते हैं, काट के उसको कुछ भी बना सकते हैं। हम्म। तो दिवाली के टाइम बनता है आकाश कंदील, जो सीजन वाइज चलता है। हम्म। उसे उसी बाम्बू से चेयर भी बनती है, उसी बाम्बू से टोकरी भी बनती है, उसी बाम्बू से ऐसे बहुत से इंस्ट्रूमेंट बनते हैं जो अपने होम के लिए यूज हो, घर के लिए यूज हो। तो कैसा नहीं कि थोड़ा टाइम निकाल के ना कुछ बिजनेस भी करे। मेरा जो समाज है, आदिवासी समाज, थोड़ा टाइम निकाल के बिजनेस करे। और जिस जिसका गांव मेन रोड के आसपास है, जिस जिसका गांव पिकनिक स्पॉट के आसपास है, जिस जिसका गांव जो मतलब जहाँ आपको पॉसिबल हो वहां जाकर बेचे।
देखो गवर्नमेंट आपको एक्सक्यूज नहीं करेगी कि रोड की बैठी कौन क्या बेच रहा है। महाराष्ट्र में दुनिया भर के लोग रोड पे धंधा करते हैं, तो मेरा समझ क्यों नहीं करते? एक सवाल है मेरे समझ के लिए मुझे कि देखो तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं है। तुम पढ़े लिखे हो, भले चौथी हो, लेकिन जो आपका नॉलेज है, जो स्किल है आपके पास, उसको यूज करके ना तुम बिजनेस कर सकते हो। ये बात हुई बाम्बू की। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि प्रकाश बोले की मेडिसिन है, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन का 100% बोलो, 90 80 20 और 30% नहीं बोलो, 100% जो नॉलेज है ना आदिवासी समाज के पास है। कौन सी मूली किस चीज के लिए यूज होती है वो सब पता है। कौन से पत्ते में क्या है, वो कौन सा रस निकाल के किसको पिलाना है। जहर, जहर जो है, जहर सांप का जहर, उसके ऊपर क्या इलाज है, बिच्छू है उसका ऊपर क्या इलाज है, इनके पास सब है। अगर इन लोगों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, इन लोगों के लिए कुछ अच्छा डेवलपमेंट मिले। अभी देखो केरला में चल रहा है हेयर ऑयल, आदिवासी हेयर ऑयल, वो बहुत बहुत ट्रेंड में, बहुत ट्रेंड में। लेकिन उसको भी कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं फ्रॉड माल बेच के। क्यों करे पता है? क्योंकि अगर आदिवासी समाज में मेरा एक रखना था कि अगर आदिवासी समाज हेयर ऑयल जो बेच रहा है, उसका जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से रिजल्ट आ रहा है, 101% रिजल्ट आ रहा है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस समाज को बदनाम कर रहे हैं कि नहीं भाई, फ्रॉड जो ऑयल लेके बेच रहे हैं उसके नाम से, और उसको बदनाम किया जा रहा है उस तेल को। ऐसा बहुत से फील्ड में हो रहा है। अभी आदिवासी समाज के जो लोग हैं, जो दवा गोलियां बनाते हैं, गाँवठी औषध जिसको बोलते हैं, आयुर्वेदिक जो चीजें दे रहे हैं, वो 101% वर्क होती है। देखो एक आधे आदमी को नहीं हुआ होगा, उसका तो जिम्मेदार कोई भी हो सकता है, या तो वो दवा ठीक नहीं है, या फिर वो दवा बना ही नहीं बराबर। लेकिन मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैं खुद भी लिया हूँ, वो दवा वर्क होता है, 100% वर्क होता है। कुछ कुछ चीजें बनाने में गड़बड़ हो सकती है, या फिर कुछ चीजें पावरफुल बनती रहेगी। तो क्या है ना, पढ़ाई लिखाई और उसका जो प्रमाण है, वो प्रमाण के हिसाब से वो बनती नहीं रही, वो एक में मेरा मुद्दा रख रहा हूँ। तो क्या है ना, ये हुआ मेडिकल, मतलब जो भी है मेडिसिन। ऐसी और भी चीजें हैं, जैसे कि वो डिश बनती है। देखो पहले के जमाने में मशीनरी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब ये डिशेस बनती थी खाना खाने का, पत्ते का। तो आज के डेट में बन रही है पत्ते की डेट, पत्ते की डिश। तो वो भी जो पत्ता है, वो जंगल से चुन के लेके आते आदिवासी लोग, वो उसका डिश बनाते थे, बेचते थे। लेकिन आज वो प्रमाण बहुत कम हुआ है, क्योंकि आदिवासी लोगों को जंगल में घुसने नहीं दे रहा है गवर्नमेंट जो भी है, एक्सक्यूज कर रही उनका ही है। जंगल है, उन्हीं को हाँ, रोकेगा। अगर उनका ही जंगल में वो नहीं घुसेंगे, वो पत्ते चुन के नहीं लेके आएंगे, तो वो लोग वो क्या बनाएंगे, क्या बेचेंगे? ये एक सवाल है। और तीसरा मुद्दा ऐसा है कि देखो, ये जो ये पता है ना, पत्थर का जो ईंटें बनाते हैं ना लोग, मिट्टी का, तो मिट्टी का जो ईंट है, पहले देखो, पहले ईंट नहीं था, पत्थर था, वो तराशते थे। और एक लाल पत्थर आता है, एक काला पत्थर आता है। पत्थर के तो बहुत सारे वेराइटीज है, बट जो लाल पत्थर है वो बहुत वैल्यूबल रहता है, उसके जो ईंटें बनती थी। तो उसका जो कारीगर है ना, वो लोग आदिवासी लोग करते थे। उसमें जो समझो कुछ चित्र बनाना है, या फिर कुछ उसमें मूर्ति करना है, तो ऐसे आदिवासी लोग बहुत से करते हैं। लेकिन आज के डेट में वो कहीं तो विलुप्त हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, मतलब वो कोई कर नहीं रहा। तो मैं सोचता हूँ कि वो कोई वो भी करे, मट्टी का बर्तन बनाए। देखो मट्टी का जो बर्तन रहते हैं, इसको पॉट बोलते हैं। पहले के लोग तो उनके पास कोई बर्तन नहीं थे, आदिवासी समाज के पास, जो 300 400 साल की पुरानी बात कर रहा हूँ। तो उसमें सब मट्टी के बर्तन थे, ना साइंटिफिक था, ना कुछ झंझट था। उसी बर्तन में जो पकाया जाएगा वही खाते थे, और उसमें इतनी ताकत थी दुनिया भर की, आज के डेट में नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो बर्तन बनाए, वो बेचे, वो बर्तन बनाए, पानी का बॉटल बनाए, वो जो मिट्टी का। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो आदिवासी समाज कर सकता है। ये पार्ट टाइम जॉब के लिए, या फिर एक छोटा सा बिजनेस के हिसाब से कर सकते हैं। और मेरे एक गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आदिवासी समाज जब रोड पे कोई चीजें बेचने आए, तो उसे कोई एक्सक्यूज ना करे कि वो क्यों कर रहा है। हाँ, अगर वो इलीगली कुछ कर रहा है तो उसके लिए एक्सक्यूज कर सकते हैं,
अगर लीगली वो अपने पेट के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसका ठेला हटाना, तोड़ना ये गलत है। तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे, जो आदिवासी समाज आगे बढ़ने का चाह रहा है उसको, और डेवलपमेंट के हिसाब से उसको हाथ का हाथ दे तो हो सकता है। तो ये इतने सारे जो स्किल्स आपने जो बताए, हम्म। ये सारी की ट्रेनिंग आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट प्रोवाइड करे या फिर देखो आप? ये जो ट्रेनिंग है अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी तो बेस्ट एंड बेस्ट है। हम्म, और जो ट्रेनर है वो भी आदिवासी समाज से कोई बिलोंग करे, तो कैसा है वो जो स्किल है ना, जिसके पास जो स्किल पड़ी है वो हजारों लोगों को दे। और हो सके तो गवर्नमेंट कोई ऑनलाइन क्लासेस खोले इस चीज के लिए, कि देखो हैंडमेड के लिए ये सब सिस्टम है, ये सब ये ऐसे कुछ ना कुछ करे। और जो बिजनेस करना चाहता है, जो भी आदिवासी समाज का जो भी आदमी है जो बिजनेस करना चाहता है, उसके लिए कुछ एक सिस्टम में करे, कुछ लोन मिल ये हो, और उसमें ज्यादा इंटरेस्ट ना हो कि उससे वो मरे, धंधा ही मर जाए, ऐसा ना हो। तो कैसा है वो कुछ करे जो बेस्ट हो, और लोग सुधर जाए, धीरे धीरे आगे आए। देखो आदिवासी समाज में डर के वो जी रहा है, अगर उसको बिजनेस भी करना है किसी चीज का तो वो सोचता है 10 बार नहीं 1000 बार सोचता है कि मैं 10,000 लगा के अगर कुछ कर रहा हूँ और उसमें सक्सेस नहीं हुआ तो, अगर उसमें कुछ कमियां आई तो कैसा है कि पहले वो चीज का वो नॉलेज ले कि ये चीज बनती कैसी है, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता, वो बिकती कहाँ है, उसका मार्केट कहाँ है, वो सब रिसर्च करके वो अपना जो भी स्केल है वो डेवलप करके उसका जो भी जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट बना के वो बेचे। तो आप बता रहे कि स्किल ऑलरेडी आदिवासी समाज में है, है बट आपको गवर्नमेंट से एक सिस्टम चाहिए कि सिस्टम चाहिए। सिस्टमैटिक सारी चीजें एजुकेट करें। बराबर। तो आपको क्या लग रहा है अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, सिस्टम में प्रॉब्लम है या फिर कोई बिजनेसमैन है जो ये प्रोग्रेस होने नहीं दे रहा है आपके समाज में? देखो आदिवासी समाज में बहुत से लोग हैं जो हाथ से बने हुई चीजें बेचते हैं, लेकिन जब वो बेचने जाता है ना मार्केट में तो उसको बहुत एक्सक्यूज आता है। अरे, और वो साथ में बार्गेनिंग भी होती है, अरे ये चीज है खरीदने में तो देखो कोई खरीद रहा है ना तो उसको बार्गेनिंग ना करे, उसके पीछे की मेहनत देखे। जंगल में जाए, बाम्बू तोड़े, बाम्बू लेके आए, उसको भिगाए सुखाए, उसको पानी में रखे, फिर वो जब रेडी हो जाएगा फिर उसको कटिंग करो, कटिंग करके फिर उसकी सिरे निकालो, फिर वो सिरे सुखाए, फिर उसको मट्टी में रखे। देखो मट्टी का एक गुणधर्म है बाम्बू के हिसाब से कि मट्टी एक बार लगे ना बाम्बू को तो बाम्बू हार्ड हो जाता है, फिर वो मोल्ड होता है, कहीं भी घुसा ऐसा मोल्ड होता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है, ज्यादा फ्लेक्स होता है, जितना है उससे 10 गुना फ्लेक्स होता है। तो कैसा है जब फ्लेक्स होता है टूटता नहीं। तो क्या है कि मेहनत जो है ना ये प्रोडक्ट के पीछे, समाज वो देखे कि यार उसके पीछे मेहनत कितनी है तो वो इस सबसे किसी बार्गेनिंग ना करे। अगर वो 10 रुपए कम कर रहा है तो वो उसको बढ़ा दे ले, वो खुद कर रहा है। लेकिन जो खरीद रहा है वो कभी कोई एक्सक्यूज ना करे कि भाई इतने में दो उतने में दो, उसको अच्छा रेट मिले, क्योंकि उतनी उसकी मेहनत भी है, उसके पीछे उसकी लागत है। हाँ तो कैसा है कि देखो अभी ये तो बाबू की बात है, फिर होगा मेडिसिन। मेडिसिन भी वैसे है, मेडिसिन बनाने के लिए जो दवाई लगती है, जो पेड़ पौधे लगते हैं, जो जड़ें लगती है, वो देखो एक पेड़ एक ही सफेद नहीं रहता है। कभी कभी ऐसे भी जगह रहता है जहाँ से आदमी गिर के सीधा मर जाए, लेकिन हाँ रिस्क है, ये लोग जाते हैं वहां से खोदते हैं लेके आते हैं, क्योंकि सवाल पेट का है और जिसको देना है उसकी बीमारी खत्म करनी है। तो कोई तो होगा जो ये कोशिश करता होगा ये करते प्रोडक्ट हैं। करने की, बट वो क्यों प्रोग्रेस नहीं होता, आपको क्या लगता है? देखो यहाँ कैसा है कि ये डायरेक्ट बेचते हैं लोग, इनके लिए मार्केट नहीं है। एक तो सिटी में इनके लिए कोई मार्केट नहीं है। मैं तो सोच रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऐसे एक मार्केट बनाए आदिवासी लोगों के लिए जो वहां जाके उनका वो मटेरियल बेचे, उनके लिए ये एक सिस्टम बनाए कि उस सिस्टम से उनका प्रोडक्ट बेचा जाए। जैसे मेडिसिन हुआ, बाम्बू का टोकरी हुआ, एक पत्ते का डिश हुआ, तो ऐसा उनके लिए भी मार्केट चाहिए। लोग जाते हैं बैठते हैं रोड पे, मैं बहुत देखा हूँ, रोड पे बेचेंगे, नहीं तो फिर कहीं भाजी मंडी रही उसके बाजू में जाकर बैठेंगे, फिर वो 20-30 रुपए का पावती फाड़ेंगे, फिर वो चलता रहता है और दिन भर धूप में बैठने पड़ते तो मैं आपको अभी जितने भी सवाल पूछा हूँ, हैं। आपने मोस्टली ये कहा है कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए वो करना चाहिए। बराबर। तो मैं चाहता हूँ अभी आप डायरेक्टली आप आपके समाज के यूथ जो है उनसे बात करके उनको बताएं कि क्या करना चाहिए, करना क्या चाहिए आपने वो बता दिया, से बात बट सोच में क्या परिवर्तन लाना चाहिए या एग्जैक्ट कि ये करना शुरू करें। क्योंकि अभी
जैसे मैं आपको एक एग्जांपल उदाहरण देता हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट जब आप बेचते हैं, आप उसका एड देखते हो, वो तो है। और एड का मतलब है आप उस प्रोडक्ट के पीछे की एक छोटी सी कहानी देख रहे हैं, सही बात है, सही बात है, ठीक है। सही बात तो आपने जो कहानी बताई हर एक प्रोडक्ट की, है। ये आपको पता है, आपके समाज को पता है, या मुझे भी नहीं पता थी। आपने भी बताया तो मुझे उस चीज की वैल्यू समझ में आई कि हाँ चलो, इसको इसमें जो मजदूरी गई है, जो हार्डवर्क गया, रिस्क गया, उसकी वैल्यू ज्यादा है। सही बात है, तो उसके हिसाब से अगर हम पैसे ज्यादा देंगे, मे बी ये जो बिजनेस है रिस्क कम हो जाए, क्योंकि वहां पे उनके पास टेक्नोलॉजी आ जाए, सही बात है, गिर के मरे ना कोई, मतलब Yeah. रिस्क कम हो जाए ऐसे सब का। सही बात तो ये स्टोरी बेचना काम किसका है, ये आपको यूथ को समझाना पड़ेगा कि बिजनेस कैसे करे, क्योंकि वही। कोई भी बिजनेस बिकता तब है जब कोई स्टोरी बेच पाता है। सही बात है। तो देखो, आप यूथ को क्या बोलेंगे? यूथ के लिए तो मैं इतना बोलूंगा कि देखो भाई, जो भी करो सही से करो, ईमानदारी से करो, क्योंकि तुम जो बना रहे हो, जो प्रोडक्ट है तुम्हारे पास, जो भी प्रोडक्ट है, वो एक बार अगर किसी के घर में जाए तो वो आदमी एक्सक्यूज ना करे कि ये खराब था, ये ऐसा था, ये वैसा था। देख, आज तक तो नहीं आया, लेकिन बोल रहा हूँ, तो वो प्रोडक्ट उस हिसाब से बनाए कि उसका कोई एक्सक्यूज ना करे। इतना पावरफुल है। देखो, अगर उसकी ऐड करनी है तो उसके लिए खर्चा है, अपने पास पैसा है नहीं, हम्म। तो प्रोडक्ट ऐसा बना जिसकी चर्चा हजारों में, 10,000 में हो, और 10,000 लोग आपके पास आए कि भाई ये चीज मुझे दो, कितने अच्छे बनाई है। ऐसा खुद को वो डेवलप करके वो स्केल में एक इंक्रीमेंट लाके उस प्रोडक्ट को इतना पावरफुल बनाओ कि 10 नहीं 1,000 लोग आपको तारीफ करें कि ये चीज बनी ऐसी थी, मैंने लाया भाई, एक नहीं 2 साल चला, 2 नहीं 4 साल चला, 4 नहीं 8 साल चला, तो ऐसा बना। तो मैं जितना समझ पाया हूँ, आप कह रहे हैं कि आपके समाज में स्किल्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे। और कुछ ऐसे भी स्किल है जो बहुत छुपे हुए हैं हाँ है, या छोड़ दिए है छोड़ करना। दे, ऐसे बात है। तो आप यूथ को ये कह रहे हैं कि वो स्किल को पहचानो पहचानो, हाँ। और उसको स्केल करो, मतलब बड़ा कैसे करना है। हम्म। कि जैसा अभी हम लोग अभी नए नए बिजनेसमैन जो हम देख रहे हैं, जो यंग लोग बन रहे हैं, हाँ, उन लोग मोस्टली अपने सिर्फ यूट्यूब वीडियो या इंस्टाग्राम वीडियो बना रहे हैं, और फिर वो छोटे से बड़ा 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 हो रहा है, फिर बराबर। फाइनली उसको वो रजिस्टर करके प्रोडक्ट बोल के बेच रहे हैं। अवश्य। तो प्रोडक्ट आपके पास बहुत सारे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपके समाज में ऐसे ऐसे स्किल है कि अगर वो यूज करें तो नए प्रोडक्ट का लाइन शुरू हो सकता शुरू है, होता है। बट वो अब कर नहीं पा रहे क्योंकि कोई यूनाइटेड नहीं। नहीं है, नहीं। तो आपको क्या लग रहा है यूनाइटेड क्यों नहीं है? मतलब क्या प्रॉब्लम हो रही है कि कुछ लोग यही कर रहे हैं, कुछ लोग सुन नहीं रहे, मान नहीं रहे? हाँ, नहीं, मानना सुनना ये बात अलग है। देखो, जो महाराष्ट्र में मुसा करके एक गाँव है, जहाँ पहले मेला लगता था, पहले पहले की बात है, एक बहुत पहले से चल रही हो परंपरा। तो वहाँ मेला लगता था, बहुत बड़ा मेला लगता था, वो मेला होता था 15 दिन, 15 दिन के आसपास वो मेला रहता था। तो 15 दिन में जितने भी प्रोडक्ट बनते थे, पहले की बात है, 10-12 साल की पहले की बात बोल रहा हूँ, ज्यादा पहले। तो वहाँ जो जैसे कि बाम्बू की टोकरी हुई, सूप जो जिसको बोलते हैं मराठी में सूप बोलते हैं, जो चावल छानने का काम करते हैं, हाँ, वो हुआ। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट बनते थे जो आदिवासी लोग ही बनाते थे, और वो मेले में वही लोग बेचने जाते थे, उनके ठेले लगाते थे। तो कैसे ऐसे जो मेले हैं, अभी आगे टेक्नोलॉजी, चाइना का सामान आता है, खिलौने आते हैं, और प्लास्टिक के टब बनने लगे। तो वो कैसा है, ये चीज अभी एडवांस हो गई, प्लास्टिक ये वो सब। लेकिन ये जो बाम्बू है, ये नेचुरली है, इससे जो प्रोडक्ट बनता है ये बहुत नेचुरल है। प्लास्टिक से तकलीफ ही है देखा जाए, और वो डिस्ट्रॉय जल्दी होता नहीं। तकलीफ बन के हाँ, वापस आएगा। डिस्ट्रॉय जल्दी होता भी नहीं। तो बाम्बू कैसा है, बाम्बू को अगर तुमने यूज किया और उसको फेंक दिया, तो ज्यादा से 2-3 साल में वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसको कोई एक्सचेंज नहीं आता। तो आप बता रहे हैं कि प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ेगा नहीं, ऐसा आपको सोच लग रहा है? लग रहा है ऐसा इसीलिए लग रहा है क्योंकि मार्केट नहीं है। पहले मेले चलते थे 15 दिन, अभी मेले हो गए 2 दिन 1 दिन। लेकिन आपने ये नोटिस किया है कि अभी लोग, अभी जैसे मेट्रो सिटीज मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बैंगलोर, यहाँ पे लोग अभी ऑर्गेनिक के चीज जगह पे जा रहे हैं। हाँ, वो ऑर्गेनिक चीजें चाहिए। वही। जैसे अभी उन्होंने खाना, अभी जैसे फार्मिंग है, वो अभी मार्केट से लेना छोड़ के वो ढूंढ रहे कहाँ पे डायरेक्टली फार्मर से मिल आते हैं सकता ना, है। देखो
हम्म अभी बहुत से लोग हैं जो मेरे गांव की तरह रहते हैं, और बहुत से लोग हैं हमारे आदिवासी जो खेती करते हैं। धान कटिंग के बाद जो जमीन सूख गई तो उसको अभी जोता जाता है, वहां पे फिर पालक, मेथी, धनिया जो भी रहेगा, पाली भाजी, या फिर चना जिसको बोलते हैं, चना बोया जाता है। हम्म ऐसे बहुत से कटदाने बना लगाते हैं लोग, और पाली भाजी तो चलते रहती है। हम्म तो क्या है ना, सिटी वाले लोग आते हैं पूछते हैं, अरे इसमें तो कोई केमिकल यूज नहीं है, इसमें फवारने नहीं है, जो भी है ऑर्गेनिक सिस्टम से हो रहा है, गोबर का जो भी खाद रहते हैं वो जाते हैं। तो ना बहुत से लोग बोलते हैं, भाई तुम मार्केट क्यों नहीं आते बेचने के लिए? तो ब्रिज क्या है वो? क्यों नहीं आते, मेरा भी वही सवाल। हाँ, वो आते इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट में जब हम आते हैं ज्यादा बेचने के लिए, कोई व्यापारी बोलता है कि एक काम करो, सब मुझे ही दो, हम्म तो फिर वो उसके रेट से खरीदेगा। और डायरेक्ट अगर बेचने बैठेंगे तो म्यूनिसिपल एक्सचेंज करते हैं, इधर नहीं बैठने का, उधर नहीं बैठने का, इधर से भागो, उधर से भागो। तो ये कंटा जाते लोग, एक तो रेट में एक्सक्यूज, एक तो बैठने का तकलीफ। हम्म तो लोग है ना कंटा जाते हैं, फिर नहीं जाते। फिर जो लोग आते हैं उसको बेचते हैं। फिर नहीं तो क्या करते हैं, टोकरे में भरने का, सीधे घूमने का इधर उधर, हम्म पूरा दिन चला जाता है ऐसे ही। फिर घूम घूम के बेच के मोकले हो जाते हैं। और घूमने से क्या है, टाइम वेस्ट होता है। तो दूसरी बात, पूरा दिन जाता है। चौथी बात ऐसी है कि आदमी खेत में भी काम करे, हम्म और फिर वो जो लगाए उसको उखाड़े भी, सोए भी, साफ भी करे, बांधे भी, और टोकरी में रख के घूमे भी। तो क्या है ना, पूरा आदमी का मतलब कबाड़ा हो जाता है दिन भर। ओके। हाँ, अगर और घर में 4-5 लोग हैं, हम्म तो 4-5 लोग क्या है, कोई कर सकता है, लेकिन जिसके घर में 2 ही लोग हैं, वो क्या करेगा, घर संभालेगा कि खेती करेगा, ऐसा होता है। ओके, तो ये इसका बात है। मतलब है कि वो बना के एक दो बार जाके बेच भी लेगा, लेकिन हाँ, वो रोज रोज करना मुश्किल है, तकलीफ है। क्योंकि वो अकेला प्रोडक्ट बना भी रहा है, हाँ, मार्केटिंग भी कर रहा है और बेच बेच भी भी रहा रहा है, है। तो इसमें वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है छोटे से अमाउंट के लिए, सही बात है। तो उसको वो लगता है ये वैलिड नहीं है। हम्म, ठीक है। तो जैसे अभी ऑनलाइन चीजें आ गई है, हाँ। तो आपको नहीं लगता आपके समाज के जो लोग हैं, आदिवासी ट्राइब, हम्म, अगर उनको एजुकेट किया जाए कि ऑनलाइन कैसे यूज करना है अपने सही बात प्रोडक्ट है। बेचने के लिए, या फिर एड फ्री का है क्योंकि ऐड करना है सिर्फ, हम्म, तो उसका ट्रेड दे दिया जाए, तो हाँ, वो कर पाएंगे ये सब चीजें? कर सकते हैं। देखो, जो जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो कर सकते हैं, और जो पढ़ा लिखा है वो जो थोड़ा बहुत पढ़ा है उसको संभाले, फिर वो उससे काम करवाए, और एक वेबसाइट बने जिस वेबसाइट के थ्रू से ये सब प्रोडक्ट बेचे जाए। हम्म और मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से कि वो वेबसाइट का ज्यादा से मतलब ज्यादा उसका पैसा ना ले, हम्म वेबसाइट का जितने भी डाले जाएंगे प्रोडक्ट, उस पे जीएसटी कम हो, हम्म कि आदिवासी समाज आगे आए। ओके। बस इतना ही। तो जैसा आपने कहा है वेबसाइट का, ये तो अभी वेबसाइट ऑलमोस्ट फ्री भी बन ही जाता है। बराबर। हाँ, लेकिन आपने जो ये टैक्स का बताया, वो एक चीज है कि टैक्स के लिए कुछ गवर्नमेंट को करना करनी चाहिए, चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपके समाज में मतलब ज्यादा गवर्नमेंट पे डिपेंड ना होके वो खुद पे कुछ डिपेंड हो। तो, हाँ, कुछ वो तो खुद यूथ पे को डिपेंड। खुद करना पड़ेगा कि सही बात है। कुछ तो प्रोडक्ट डेवलप करे, या फिर क्योंकि आपने जैसा कहा स्किल बहुत सारे हैं, हम्म, बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत है। बिक देखो ना सकते हैं। अभी देखो जैसे कि, देखो मैं जिस फील्ड में हूँ, हम्म मैं फिल्म भी बनाता हूँ, फिल्म फील्ड में हूँ। तो मैं सोचा यार मुझे आता है तो मेरे भाई जैसे बहुत लोग रहेंगे। तो मैं फिर देखा गया, रील्स भी बनाते लोग, बहुत से लोग देख कर रहे हैं। तो एक दिन प्रकाश मुझे बोले कि यार सुनील देखो अपने लोग हैं ना, बहुत से कुछ कर रहे हैं, हम्म क्यों ना इनके लिए हम लोग एक मिलकर एक प्लेटफॉर्म बनाए। तो मैं भी सोचा चलो करते हैं। फिर हर्ष ने पूछा कि ये बोला हम कर सकते हैं, ऐसे ऐसी चीज है कर देंगे। तो हर्ष ने, और भी एक आदमी है हमारे इसमें, तो वो भी बोला यार सही है करेंगे। मैं तो राइटर हूँ ही पहले से, मैं लिखता रहता हूँ ये सब गाने वाने जो भी मेरा चलता रहता है। तो ये लोग मुझे बोले कि एक काम कर, अपन फिल्म बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाते हैं एक बार, और उसमें जितने भी एक्टर रहेंगे अपने लोग रहेंगे, हम्म और सिंगर भी रहेंगे वो भी अपने रहेंगे। एक्टर सिंगर जो भी कैरेक्टर जो भी आर्टिस्ट रहते हैं अपने रहेंगे। तो ये बोले कि ऐसे स्टोरी बना जिससे समाज भी जागरूक हो, ओके। और अपने लोगों के लिए काम भी दे, और जिसका स्किल है उसको और डेवलप भी करे। तो मैं सोचा यार चलो ऐसे करते हैं। तो एक फिल्म का स्टोरी लिखते हैं हम, सुगी करके, जो सुगी? सुगी सुगी करके फिल्म है। सुगी? सुगी, हाँ सुगी। सुगी का क्या मतलब है?
सुखी का मतलब है कि समझो गांव में कोई बहुत बड़ा आदमी है, पैसे वाला, उसके पास पैसा है, और जो हमारा गरीब समाज है वो उसके पास काम कर रहा है। सडनली उसको एक पैसे की जरूरत पड़ी कि घर में कुछ प्रॉब्लम्स है, या फिर किसी का शादी करवाना है, जो भी एक्स वाई जेड कुछ भी रहेगा, पैसे की जरूरत पड़ी, क्या करेगा वो आदमी से पैसे लेगा। लोन। हाँ, और वो अपना काम कर देगा, जो भी हो जिसको जरूरत पड़े वो जरूरत खत्म करके मोकला हो जाएगा। लेकिन उसका रिटर्न तो करना है, वो पैसा रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि उसके पास पैसा है ही नहीं इतना कि वो रिटर्न करे। तो वो क्या करेगा, उसको पूछेगा तुम्हारे घर में क्या काम है। ठीक है सुनील जी, जो आपने इतनी सारी बातें कर दी है हम्म, अपने आदिवासी समाज की, Yeah. लेकिन हम शहर में रहने वाले लोग हैं, हम्म, जितने भी लोग ये वीडियो मोस्टली जो यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम जो यूज करते हैं ये शहर में रहते हैं, सही बात। हम लोग क्यों जाने आपकी स्टोरी आदिवासी की कहानी से हमें क्या लेना देना? देखो, लेना देना हर किसी का है, हर मानव जाति का आदिवासी से लेना देना है। ऐसा नहीं कि आपका कुछ लेना देना है नहीं आदिवासी समाज से या फिर आदिवासी जनजाति से। एक टाइम ऐसा था कि जंगल था। देखो, डेवलपमेंट डायरेक्ट नहीं है, डेवलपमेंट जो है ना वो डायरेक्ट नहीं है ये, उसका धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप ऐसा धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया। तो पहले के जो जितने भी लोग थे, सबसे पहले जंगल थे, ओके। और सब लोग जंगल में रहते थे। देखो, ओके। आज आज जो आदिवासी समाज है वो भी जंगल में रहते हैं, तो वो जंगल के नाम से जाना गया कि जंगल में लोग आदिवासी 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 ऐसे जाना गया। लेकिन जब कुछ भी नहीं था, जंगल ही था, डेवलपमेंट नहीं थी, बिल्डिंग नहीं था, घर नहीं था, दीवारें नहीं थी, कुछ 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 नहीं था, तब तो सब आदिवासी थे, सब जंगल में रहते थे ना। तो आप कह रहे हैं हम सब शहर के लोग आदिवासी हैं? नहीं, देखो, जैसे कि पहले सब जंगल में थे, माना जाए तो सब आदिवासी थे, क्योंकि आज की डेट में भी डीएनए कुछ मिलते जुलते हैं, और हर किसी की अलग अलग थ्योरी है। किसी की थ्योरी ये बताती है कि आदमी जो बना बंदर से बना, कोई बोलता है नहीं आदमी जो था वो चिंपैंजी बंदर से बना, या फिर कोई बोलता है आदमी जो था कि आदमी का एक मानव, एक था आदि मानव था, उससे आदमी बना। तो ये भी जंगल से ही रहेगा ना, जो भी है वो, वैसे बस कुछ भी रहे, जो भी रहे वो जंगल से था। तो पहले के जितने भी पूर्वज थे, जो भी थे, सब जंगली थे, जंगल में रहते थे। तो जब बिल्डिंग नहीं थे, पूरा भारतवर्ष या पूरा दुनिया एक जंगल था और सारे लोग जंगल में ही रहते थे। जंगल में रहते थे, तो सब आदिवासी हुए ना। तो धीरे धीरे देखो, डेवलपमेंट धीरे धीरे होते गए रहेंगे, तो धीरे धीरे लोग चेंजेस होते गए रहेंगे। जिसको लगा बिल्डिंग बनाना है वो बिल्डिंग बना दे, जिसको लगा बंगला बनाना है वो बंगला बना दे, जिसको लगा गुफा में रहना है वो गुफा में रह गए। तो जैसा इंक्रीमेंट होता गया इंसान में, बदलाव होते गए, या फिर बुद्धि को चालना मिलती गई, जिसको लगा चल भाई अब चक्का बना देते हैं, वो चक्के पे काम करते गए, चक्के पे काम करते गए, तो उसने चक्के के हिसाब से फिर गाड़ी बना दी, समझ रहे, गाड़ी बना दी, फिर वो गाड़ी में घूमने लगा, गाड़ी में घूमने वो धीरे आगे गया, आगे गया, आगे गया, आगे गया, फिर उसकी गाड़ी धीरे धीरे चलती गई, चलती गई, चलती गई, वो फिर स्पीड पकड़ने लगा। तो आज की डेट में फोर व्हीलर बनी। देखो, गाड़ी भी धीरे 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 डेवलप 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 गाड़ी बनी। आज की डेट में गाड़ी चले हवा में उड़ती है। तो कैसा है, ऐसा समाज भी है, ऐसे इंसान भी है, ऐसे इंसान की भी जिंदगी है कि धीरे धीरे डेवलप होते गए। तो मेरा मानना ये है कि सब लोग पहले आदिवासी थे, हमारा भी डीएनए किसी न किसी से मिलता जुलता है, और देखा जाए तो बहुत से फैक्ट है, बहुत से फैक्ट है। देखो, कोई भी बड़ा महात्मा रहे या फिर कोई ज्ञानी रहे, पंडित रहे, जिसने करोड़ों पुस्तकें पढ़ी हो, मैं जिसको फॉलो करता हूँ वो ओशो है, मैं उनके बारे में पढ़ता रहता हूँ। तो ओशो कहते हैं कि सभी जो जनजाति है, जितने भी मानव है, वो एक ही है। साईं बाबा भी बीच में बोले थे, उनका भी एक स्टेटमेंट है, वो बहुत लोग फॉलो करते हैं कि सबका मालिक एक है। तो इंसान जो है वो एक ही था पहला, आदिवासी, जिसको आज आदिवासी नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे वो उसमें डेवलपमेंट होती गई, और धीरे धीरे वो चेंजेस होता गया। फिर जितने भी चेंजेस हुए, समझो एक आदमी से 10 आदमी बने, 10 से 20, 20 से 25, 25 से 50,000, या फिर 50,000 से 1 लाख करोड़, आबादी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होती गई, होती गई, होती गई।
तो क्या है ना, धीरे धीरे लोगों ने संगठन बनाए रह गए भाई, एक संगठन बना, फिर मोहल्ले बने, फिर घर बने, किसी ने घर बनाना चालू किया, तो गांव बने, गांव के फिर अलग धीरे अलग धीरे कम्युनिटी बन। हाँ हाँ, अलग अलग कम्युनिटी बनती गई। तो कैसे ही कम्युनिटी अलग अलग बनती गई रहेंगे, धीरे धीरे आदमी डेवलपमेंट होता गया रहेगा। लेकिन जो आदिवासी है, मेन जो मुद्दा है, कोई कोई एक्सक्यूज करता है कि यार आदिवासी की स्टोरी हम क्यों सुने, या फिर आदिवासी कौन है, हम क्यों उसके बारे में जाने। तो वो जानना जरूरी है, और वो मानना भी जरूरी है कि देखो, पहले जो था आदिवासी था, फिर उससे ही हम बनते गए, डेवलपमेंट होता गया। और मेरा एक मानना है कि आदिवासी को भी एक दर्जा दिया जाए। ये है ना, एक क्या बोलते हैं, आदमी के अंदर रहता है ना, कि मैं क्यों किसी के लिए कुछ करूं। हम्म। तो हम भी आपके पूर्वज हैं, तो हमें भी वो इंसान का दर्जा दिया जाए कि नहीं भाई, हम भी इंसान ही है। आप जिसके पूर्वज आप है, हम भी उसी के पूर्वज हैं। तो आपका कहना है कि जो शहर में लोग रह रहे हैं वो आदिवासी समाज से ही निकल के शहर में, मतलब उन्होंने एक जगह को शहर बना दिया, ऑब्वियसली 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 जंगल काट के शहर बना दिया बना दिया। एक तरह से। मेरा एक और क्वेश्चन था आपसे कि आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन नहीं नहीं स्कूल कॉलेज में कभी कभी किसी को चिढ़ाने के लिए आदिवासी बोलते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ आदिवासी शब्द का मतलब क्या है? आदिवासी शब्द का मतलब देखो, आदिवासी दो शब्द से बना है। आदिवासी, आदि का मतलब आदि मतलब बहुत पहला। पुराना, पहला। पहला। आदि मतलब पहला, आदि मतलब बहुत पुराना। हम्म। और वासी, वासी मतलब कि रहने रहने वाला। वाला, ओ, वहाँ का निवासी। हम्म। आदिवासी मतलब बहुत से पहले रहने वाले लोग आदिवासी हैं। तो आदिवास था, जिसका वास पहले से बहुत बरस, बहुत पुराना वास है, उसका मतलब होता है आदिवासी। मतलब कहने को अगर मैं सरल भाषा में बोलूं तो ये एक सिटीजन का हिंदी अर्थ है। या जैसे हिंदू लोग शिव जी को आदि योगी बोलते हैं या कि वो पहले योगी थे जिन्होंने सबको योग सिखाया। सही बात है। तो आदिवासियों ने सिर्फ साथ में वास करते थे इसलिए खुद को एक आदि मतलब प्रथम पहले वासी ऐसा नाम दिया। बराबर, तो इसमें कोई बुरा बात है ही नहीं। कुछ नहीं यार। तो लोग जो देखो, चिढ़ाते हैं ये मतलब। नहीं नहीं नहीं, वो एक ट्रेंड बन गया है अभी। हम्म। जो देखो, किसी को लगता है कि मजाक करना एक ट्रेंड बन गया, मजाक करो मजाक करो मजाक करो। लेकिन आज की डेट में ना, आदिवासी लोग जो हैं, उनको भी लगता है ना यार, हमसे ही सब लोग हैं, यहाँ से ही सब लोग गए हैं, तो क्यों चिढ़ाना यार अपने आप को। अगर वो किसी को चिढ़ाता रहेगा तो वो उसके लिए भी है। ऐसे नहीं कि वो उसके लिए नहीं बोल रहा, वो खुद के लिए नहीं, भी बोल मुझे रहा तो है। ऐसा लग रहा है अगर मुझे कोई आदिवासी बोले तो बुरा मानने वाली बात है ही नहीं। कुछ भी नहीं उल्टा यार। मुझे तो अच्छा लगा है जब से आपने मतलब बताया कि मैं प्रथम पहले वासियों में से एक हाँ, हूँ। तो ये गलत धारणा है एक जो लोगों ने। नहीं ये सोच गलत है। देखो, आप आदमी की सोच है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये एक सोच है। हम्म। और जो रियल फैक्ट है ना, वो फैक्ट है, उसको तुम एक्सक्यूज नहीं कर सकते, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हम्म। देखो, बहुत से डीएनए ना, अगर प्रॉपरली देखा जाए तो मिलते जुलते हैं। हम्म। देखो, जो पेड़ होता है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पेड़ होता है, पेड़ हर किसी को ऑक्सीजन देता है, हर किसी को। करेक्ट। हर किसी को, वो नहीं सोचता कि जाति कौन सी है, मजहब कौन सा है, हम्म। आदिवासी है कि कौन और है, कोई और जाति का है। वो जात पात नहीं देता, हर किसी को ऑक्सीजन देता है। वैसा आदिवासी समाज में है, हर जाति से मिलता जुलता रहता है, हम्म। हर जाति का काम करता है। वो कभी नहीं पूछता कि यार मेरा सेठ कौन है, क्या है, कुछ नहीं। मेरा पेट भर रहा है, वो मेरा सेठ है। ओके। हाँ, ऐसा है। और दूसरी बात ये है कि एक्सक्यूज नहीं करते। लेकिन बाहर का आदमी आएगा ना, आदिवासी समाज में घूमने फिरने के लिए, फिर वो एक्सक्यूज करता है, अरे पानी नहीं पीना चाहिए, पानी यहाँ करेक्ट। पानी नहीं पीना चाहिए, यहाँ खाना नहीं खाना चाहिए। देखो, हम कोई उसमें जेल डाल के देखे आपको कि खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए। देखो, हम भी वो उस हिसाब से वो चीजें बनाते हैं कि हमारे फायदेमंद हो, आपके भी फायदेमंद हो, तो आपको तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। ओके। ऐसा। जब आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया आपने कहा था कि आप लोगों के मुद्दे सॉल्व करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ आपके समाज में जो आप जहाँ रह रहे हैं हम्म। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है वहाँ? हमारी इधर ज्यादा पानी और लाइट का। तो इस पे कुछ वाद विवाद होता है गवर्नमेंट के लोगों से या फिर कुछ प्राइवेट कर्मचारी किससे होता है? नहीं, वो खाली अभी पहले बावड़ी थी, उससे पानी लाते थे। तो मतलब
बीच पावड़ी माने कुआं, पानी का कुआं। कुआं तो उससे उससे पानी पानी। लाते थे। तो वो सूख गया तो पानी नहीं रहता। ओके। तो तालाब है उधर, हमारे इधर बहुत बड़ा, हम्म। 2-3 किलोमीटर रहेगा। दूर। तो हाँ, उधर ही जाते। पानी पीने का रहेगा, एक तो कपड़ा धोने का रहेगा, तो उधर ही जाते, उधर ही कुआं खोदते, फिर उधर से पानी लाते। ओके। और अभी एमर्ज से आए तब से थोड़ा बहुत पानी मिल रहा है। मतलब पाइपलाइन से। हाँ, पाइपलाइन से। थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। ओके। ज्यादा नहीं, तो टाइम टेबल है एक। हाँ, टाइम टेबल। वो भी कई गांव को मिल रहा है, कई गांव को नहीं मिल रहा। ओके। तो ऐसा मतलब हर साल चलता रहता है। हम्म। तो ये गांव को मिला, वो गांव को नहीं मिला, तो वाद विवाद हो तो जाते हैं। गांव गांव में हाँ, वाद विवाद है। तो कोई पाइप तोड़ता है, तो कोई कुछ वायर तोड़ता है लाइट का। ओके, मतलब एक दूसरे से। बोल रहे ना कि पानी का प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पानी का। देखो, 1 से 2 किलोमीटर चल के जाना पड़ रहा है कपड़ा धोने के लिए। करेक्ट। हाँ, लेकिन सिटी में जो लोग हैं वो तो यार घर में कपड़ा धोते हैं। 24 घंटा पानी। जो 100% लेकिन हमें वो एक चैलेंजिंग है कपड़ा धोना भी। अभी तो ठीक है, बारिश का पानी मिलता तब ठीक है, लेकिन जब बारिश का पानी है, पानी खत्म, फिर धीरे धीरे नाले में सूखते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो तालाब में वहां जाते हैं कपड़ा धोने। ओके। वो भी एक हमारे लिए चैलेंजिंग है। और पानी का बहुत बड़ा समस्या है, पीने का पानी का बहुत दिक्कत रहता है। पानी मिलता नहीं टाइम पे किसी को। जो भी पाइपलाइन आती है, 3-4 गांव में तो पाइपलाइन है, लेकिन उसमें पानी का पता नहीं है। पानी नहीं, उसको लाइन है, पाइप पड़ा है, तो पाइप में पानी पानी नहीं आता है। नहीं। पानी नहीं है, ऐसा है। तो सुनील जी, मुझे आपने, जब हम मिले थे तब आपने बताया कि आप एक शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं Yeah. बहुत जल्द, जनवरी फरवरी में आने वाली। आ जाएगी। तो वो आप एक मुद्दे पे बना रहे हैं, यानी कि वो आपके समाज का भी सबसे बड़ा मुद्दा है। तो अब रफली बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या, आप कैसे होती है वो मत बताइए, बस प्रॉब्लम क्या है वो बता दीजिए मुझे। देखो, सुगी एक परंपरा है, सुगी। हाँ, जिससे आदमी की जिंदगी बनती नहीं, बिगड़ती है, फिर बिगड़ती जाती है, क्योंकि उसमें कमाई कुछ नहीं है। सुगी का मतलब। सुगी का मतलब ये है कि देखो, किसी से उधार लो, फिर वो उधार के बदले पैसे ना दो, उसके यहाँ काम जाके करो, उसका काम करो, लेकिन Okay. उसका काम कितना किया और वो पैसा कितना लिया, उसका अनबैलेंस है, बैलेंस ही नहीं है। वो अनबैलेंस मतलब सुगी। तो जो पैसे दे रहा है वो उधार देने के बदले में काम करवा रहा काम है, करवा रहा है। और वो एक्चुअली ज्यादा काम करवा रहा है क्योंकि हाँ। वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा रख के ऐसा जो भी रहेगा बना रहे हैं कि वो पे नहीं कर पा रहे। बराबर। ओके। तो इसमें जो जो प्रॉब्लम कम्युनिटी फेस करता है या एक फैमिली फेस करती है, वो आपने कहानी के रूप में पेश किया। पेश किया से बात। ठीक है। तो सुनील जी, आप लोगों से बात करके बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि कुछ चीजें जानने को मिली और कुछ प्रॉब्लम्स या कोई सॉल्यूशंस है जो आपने पेश किए, शायद आपके लोग ये वीडियो देखे और उसका सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करें। से बात। और मैं मेरी तरफ से एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जो भी लोग आपके कम्युनिटी से देख रहे हैं कि यूट्यूब में बिजनेस कैसे करना है, उस बारे में भी वीडियो अवेलेबल है। आपको सिर्फ आपके प्रोडक्ट के बारे में सोचना है और उसकी वीडियो कैसे बनानी है, उसके लिए आपको किसी और दोस्त को बोलना है कि तू इस बात को सीख ले, मैं इस बात को सीख लेता हूँ, और मिलके काम करेंगे तो शायद ये हो सकता। ठीक है, मैं इसी के साथ अपना अपना इंटरव्यू पॉडकास्ट जो है क्लोज करूंगा। और अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल ये वीडियो देखता है तो मैं यही बोलूंगा कि आपको सिर्फ एक हेल्प करनी है, दिशा दिखानी है, स्किल और टैलेंट तो ऑलरेडी है। धन्यवाद आपके समय के लिए। धन्यवाद।